मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगति, जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ है गो का अर्थ है अंधकार और रो का अर्थ है प्रकाश। इस प्रकार गुरु शब्द का अर्थ है जो अज्ञानता से आपको ज्ञान के असीम प्रकाश तक ले जाए। यानी कि गुरु ही एक हमारे जीवन में ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो हमें अज्ञानता से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जनवरी 2024 में जुड़ी। मुझ में तो उनसे जुड़ने का सामर्थ्य कहाँ था संगत जी। उन्होंने ही स्वयं आकर मेरा हाथ पकड़ा, और जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ना संगत जी, मैं चारों तरफ से मुसीबतों से घिरी हुई थी और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फेसबुक पर अचानक से गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए संगत जी। गुरुजी ने मुझे सपने में शिवजी भगवान, गणेश जी भगवान और अपने सफ़ेद चोले में स्वयं के दर्शन भी दिए और मुझे कहा, तो घबराना पुत्र, मैं तेरे नाल हूँ। 21 जनवरी को गुरुजी का एक मैसेज आया जो मैं ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन उसी दिन मेरे पास एक खुशखबरी वाला कॉल आया संगत जी। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज समझ में आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 24 जनवरी को गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र, या तो तू किसी सत्संग में जा, एक सत्संग अटेंड कर तू, या फिर बड़े मंदिर आ जा। और बड़ा मंदिर तो तेरे प्यो का घर है, तू मेरी धी है। बड़ा मंदिर तेरा माए का है, यहाँ आने में कैसा संकोच। यहाँ आएगी ना मेरी पुत्र, मेरी कुड़िए, तो तेरी किस्मत ऐसी पलटी मारेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब गुरुजी, अब संगत जी, मेरे साथ हुआ क्या कि एक बहुत बड़े संशय में पड़ गई मैं संगत जी, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है ना, मैं सिर्फ शिव जी भगवान को ही अपना आराध्य देव मानती हूँ, अपने भोले बाबा को। संगत जी, मैं पूजा सभी देवी देवताओं की करती हूँ, लेकिन शिव जी भगवान का जो साथ मेरे लिए है ना, वो एक अलग लेवल का है और हमेशा रहेगा संगत जी। भगवान भोले बाबा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं, कि भोले बाबा तो सोचेंगे कि अब मुझे छोड़ के मैं गुरुजी के पास चली गई। फिर गुरुजी ने कई सत्संगों के द्वारा मुझे ये समझाया कि मैं ही शिव हूँ, तो चिंता ना कर, मैंने तेरा हाथ पकड़ लेता कभी ना छोड़ने के लिए। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, आप मुझे एक बार बड़े मंदिर बुला लो, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता, आगे तो फिर मैं अपने आप देख लूँगी। तो होता क्या है संगत जी कि गुरुजी का चमत्कार देखो आप। 12 फरवरी को फेसबुक पर एक मैसेज आया कि तिलक नगर दिल्ली से 16 फरवरी को बस बड़े मंदिर जा रही है और इच्छुक लोग संपर्क करें। संगत जी, मैंने उस नंबर पर कॉल किया कि हमें भी बड़े मंदिर जाना है, तो उन आंटी जी ने बड़े प्यार से हमारी 3 सीट बुक कर दी। अब तक तो गुरुजी ने मेरी एक बहुत बड़ी विश भी पूरी कर दी थी संगत जी, और 2-3 काम ऐसे थे जो पेंडिंग थे, उनकी भी शुरुआत करवा दी थी गुरुजी ने, लेकिन वो काम अब तक पूरे नहीं हुए हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी ने मना किया है कि जब काम पूरे हो जाएंगे ना संगत जी, तो मैं अगले सत्संग में मैं आपके साथ साझा करूँगी। हाँ, तो संगत जी, 16 फरवरी 2024 शुक्रवार को मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल जी, जो कि बहुत बीमार थे, जाने लायक भी नहीं थे, हम तीनों मंदिर जाने के लिए घर से निकल गए। बस में बैठकर मुझे बहुत रोना आ रहा था संगत जी, इतना कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। लेकिन मेरे अंकल जी इतने बीमार होने के बाद भी हमारा वो सफ़र बहुत अच्छा रहा संगत जी, और हम बहुत अच्छे से मंदिर में पहुंच गए। और मंदिर में जाकर भी मेरा यही हाल था कि मेरे आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। और पहली बार जैसे ही मैंने बड़े मंदिर को देखा, मतलब देख के मैं इतना खुश हो गई ना, इतना खुश हो गई संगत जी, मुझे लगा पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। और फिर उसके बाद हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, इतना सुंदर वातावरण संगत जी कि मैं तो देखती रह गई। सब कुछ इतना डिसिप्लिन में, गुरुजी ने इतने सुंदर प्यारे दर्शन दिए कि मैं शब्दों में वर्णन कर नहीं सकती, करूँ भी कैसे, मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा था। और फिर हमने तांबे का एक लोटा भी ब्लेस कराया। उसके बाद संगत जी हम लंगर हॉल में गए और बहुत ही टेस्टी लंगर हमने खाया, ऐसा कि खा के आत्मा ही तृप्त हो गई। गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन करके मुझे कबीर जी का दोहा याद आ गया। गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपनो जिन्हें गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। गुरु जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए संगत जी, और फिर हमें जल प्रसाद मिला और हम बिना किसी असुविधा के आराम से अपने घर वापस आ गए संगत जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरे सीधे हाथ के कंधे की सर्जरी होनी थी और डॉक्टर ने, जिसकी 27 मार्च की मुझे डेट दे रखी थी, और 26 मार्च को मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना था। उससे पहले संगत जी मुझे 2 सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य दिया मेरे प्यारे गुरु जी ने। पहला 18 मार्च को और दूसरा 24 मार्च को। दोनों ही सत्संगों में मैंने अपने प्यारे गुरु जी के साथ फूलों की होली खेली, और साथ ही साथ में उनको ये भी अरदास लगा रही थी कि हे गुरुपा, कुछ भी आप ऐसा करो कि मेरी सर्जरी ना हो और बिना ही सर्जरी के मेरा हाथ ठीक हो जाए। तो और मुझे पूरा विश्वास भी था अपने गुरुपा पर। तो हुआ क्या संगत जी कि 26 तारीख को मुझे जब भर्ती होना था तो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन गुरु जी पर तो भरोसा था ही। और 26 तारीख को जब मैं सोकर उठी और मैंने अपना फ़ोन खोला तो स्क्रीन पे गुरु जी की एक पिक्चर अचानक से सामने आ गई जो मेरे फ़ोन में पहले से ही सेव थी। उस पर ऊपर गुरु जी का स्वरूप था और नीचे लिखा हुआ था, आज तो हुन तेरे दुखों का अंत कर रहा हूँ गुरु। और उन शब्दों में लाइट चमक रही थी संगत जी, लाइट। मैं देखकर हैरान संगत जी, मैं 5 मिनट उसी को देखती रही, और जब मैंने उसको हटाकर कुछ देर बाद दोबारा देखा तो लाइट गायब हो गई थी। मैं गुरु जी का कुछ कुछ इशारा समझ गई थी। जैसे ही हम हॉस्पिटल के लिए निकलने लगे तो हमारी डोर बेल बजी, और अभी हम कर खोल भी नहीं पाए थे संगत जी कि एक बंदा हमारे गेट के बाहर खड़ा था। हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं संगत जी। था तो हमारा नॉन बंदा, लेकिन घर पहली बार आया था और इतनी सुबह सुबह। हमने चाय के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने पानी का गिलास दिया तो उन्होंने पी लिया। फिर मैंने उनको बताया कि हमें हॉस्पिटल जाना है, तो उन्होंने पूछा कि आपको कौन से हॉस्पिटल जाना है और क्यों जाना है। तो मैंने उनको बताया कि मेरी सर्जरी है, और मैंने अस्पताल का नाम भी बताया। उन्होंने हमें कहा कि मुझे भी दर्द है और मैं भी उसी हॉस्पिटल में जाऊँगा। यूँ कहकर वो निकल गए और उनके पीछे हम भी निकल गए संगत जी। पूरे रास्ते हमें 777 777 की ब्लेसिंग मिलती रही, और गुरुजी की एक गाड़ी हमारे आगे आगे हमें हॉस्पिटल तक ले गई। वहाँ जाकर डॉक्टर्स ने मेरी रिपोर्ट्स देखी जो कि बहुत ख़राब थी, और फिर मेरे हाथ की मूवमेंट देखकर हंसकर बोलने लगे, अभी आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे रास्ते गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, डॉक्टर की सीट पर आप ही बैठना, और वही हुआ संगत जी। हमने डॉक्टर को देखा तो वो बड़े अच्छे से मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी सर्जरी के लिए मत सोचो। तो फिर मैंने डॉक्टर को अपने गले में पहना हुआ लॉकेट दिखाया गुरुजी का, और मैंने बोला ये सब चमत्कार मेरे गुरुजी का है। तो हंसने लग गए। उन्होंने 1 महीने की मेडिसिन लिख दी और हम घर आ गए संगत जी। दर्द मुझे अभी भी है संगत जी, लेकिन गुरु पापा मुझे पूरा भरोसा है कि वे बिना सर्जरी मेरा कंधा ठीक करेंगे। गुरुजी ने बोला है कि पुत्र, मैं तेरी सारी रिपोर्ट चेंज कर दूंगा, तो खुश रह। और जो लोटा तू ब्लेस करा के लेके आई है बड़े मंदिर से, वो मेरे स्वरूप से टच करके तुझे उसी पानी से, उसी जल से दवाई लेनी है, और वही जल तुझे पूरा दिन पीना है। तो अपने आप ही तेरी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो संगत जी, मुझे एकदम से याद आया कि ये बंदा जो सुबह हमारे घर आया था वो कोई और नहीं, मेरे प्यारे दुनिया से न्यारे गुरु जी ही थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि गुरु जी से मांगो नहीं, उनको मानो। सबसे बड़ी बात, गुरु जी पर विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। गुरु जी वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, गुरु जी वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। वो हमें बेहतर नहीं, बेहतरीन देते हैं। गुरु जी तो खुद कहते हैं, नज़र तो तेरी मैं उतार दूंगा, पहले तो मेरी निगाह में तो आ। निगाहवाने का मतलब सिमरन और चिंतन करना। गुरु जी कहते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो, दुश्मन के लिए भी बुरा मत सोचो, किसी की निंदा मत करो, कि कोई निंदा करके तुम अपने कर्म खराब कर रहे हो और दूसरों के कर्म चंगे कर रहे हो। गुरु जी ने हमें ABC को फॉलो करने के लिए बताया है।
ए का मतलब किसी को अब्यूज़ मत करो, बी का मतलब किसी को ब्लेम मत करो, सी का मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो। फिर देखो मैं कैसे तुम्हें फर्श से अर्श तक लेकर जाता हूँ। गुरुजी एक और बात समझाते हैं, विश्वास नहीं तो जिक्र ना कर, और विश्वास है तो फिक्र ना कर। संगत जी हमारे गुरु पा बहुत प्यारे हैं, अपने मैसेज के जरिए हमारी दुविधा का जवाब भी देते हैं और उसको आसान भी बना देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को आपने दिया उसका भी शुक्राना, और जो गुरु जी आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे इतने सारे कष्ट काटने के लिए आपने अपने ऊपर जितने भी कष्ट झेले हैं ना गुरुपा, उनके लिए मैं दिल से हमेशा आपके आभारी रहूँगी और ऋणी भी। भावना सच्ची हो ना अगर, तो इंसान की जुबा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु जी की तड़क दिल में होनी चाहिए संगत जी। गुरु जी ने करोड़ों में हमें खुद को चुना है। संगत जी सत्संग तो रोज़ ही होते हैं, दिन भर कितनी छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं जो गुरु जी का मंत्र जाप कर लेने से दूर हो जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं शुक्राना करना चाहूँगी ना आंटी जी का, जो इतने प्यार से सबके सत्संग शेयर करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर सही सलाह भी देती हैं। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनका भी शुक्रिया, ना जाने किस सत्संग से किसका भला हो जाए। मैं गीतू आंटी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले वो ही हमें बड़े मंदिर लेकर गई। गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा अपनी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी मेरी गलतियों को माफ़ कर देना जो मैंने सत्संग बोलने के दौरान की हैं। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। आपसे हाथ जोड़कर विनती है संगत जी कि ये मेरा पहला सत्संग है, मैं अभी अपना नाम नहीं बता सकती हूँ, सॉरी गुरुजी। हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी। गुरुजी आप ही मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों, आपके बिना और मेरा कोई सहारा नहीं है गुरुजी। आप हमेशा साथ रहते हो गुरुजी। मैं कबीर जी के दोहे के साथ ही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, क्योंकि मेरा सत्संग अब लंबा हो रहा है। सत्संग जी साथ चांद की मसी करूं, लेखन सब बन राई, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात अगर 7 समुद्रों के पानी की शाही बना ली जाए, वन के सभी वृक्षों की कलम बना ली जाए और पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, तो भी हम गुरु की कृपा और उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते। अब गुरु जी के आदेश से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हल पर शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।